हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ क्लासेस। जेनिथ क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका ये इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस चलाई जा रही हैं, जो कि आपका सीजीएल 2020 के लिए क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, बिल्कुल बेसिक से। तो अगर आपने अभी अभी तैयारी शुरू की है तो आप इन क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं। आज जो आपका लेक्चर होने वाला है वो प्रोनाउन का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, जिसमें हम उसके बेसिक्स और टाइप्स को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको नॉन कंप्लीट करा दिया है, तो अगर आपने नॉन नहीं अभी तक देखा है, नॉन को कंप्लीट नहीं किया है, तो टोटल उसके 7 पार्ट मैंने आपको दिए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उससे पहले देखिए, ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता ही है, तो ये आप ध्यान में रखिए। आपको अपनी तैयारी के दौरान ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम प्रोनाउन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब मैं आपको नॉन पढ़ा रही थी और नॉन का पहला लेक्चर जब मैंने आप लोगों को लिया था, आप लोगों के लिए लिया था, तो मैंने आपको वहां पे एक लाइन ड्रॉ की थी कुछ इस तरीके से। उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर आप इस लाइन को एक सेंटेंस मानते हैं, तो आपका ये सेंटेंस है, तो आपका जो सेंटेंस होता है वो कई सारे पार्ट से मिलकर बने होते हैं, जिसमें आपके नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, वर्ब होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, कंजक्शन होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। तो ये सारी चीजें आप इसी से आगे धीरे धीरे आपका सेंटेंस बड़ा होता जाता है। तो हमने सबसे पहले नाउन को डिस्कस किया, क्योंकि सारे सेंटेंस का जो मेन स्ट्रक्चर होता है, जो कि सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये किसी भी सेंटेंस का सबसे ज्यादा सिंपल स्ट्रक्चर होता है। अगर ये तीन चीज नहीं है तो आप सेंटेंस को फॉर्म ही नहीं कर सकते। तो मैंने ये सारी बातें आपको बताई है, मैं यहाँ पे आपको फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। तो हमने नाउन सबसे पहले इसलिए पढ़ा क्योंकि आपका जो नाउन है वो आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है और सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, और उसी के अनुसार आपका वर्ब आता है। तो इसीलिए हमने सबसे पहले नाउन को कवर किया। तो आज हम अपने दूसरे पार्ट में यानी कि प्रोनाउन पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमने नाउन अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। तो ये एक क्वेश्चन उठता है किसी के भी दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि हम नाउन के बाद प्रोनाउन ही क्यों पढ़ रहे हैं और बाकी सारे वर्ब एडजेक्टिव ये सारी चीजें क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले पूरे बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता ही है कि जो नाउन होता है वो किसी भी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो अगर आप, और ये जो प्रोनाउन है फ्रेंड्स, वो आपका नाउन की जगह पे यूज होता है। तो इसीलिए आपको प्रोनाउन को पढ़ने की जरूरत पड़ी है नाउन के बाद, क्योंकि आपका जो प्रोनाउन है वो नाउन के जगह पे ही यूज होता है। तो आप ये कैसे समझ सकते हैं कि आपका प्रोनाउन सेंटेंस में कहाँ कहाँ यूज होगा। तो आपको ये जानना है कि जहां जहां भी आपका नाउन यूज होता है सेंटेंस में, वहां वहां आपका प्रोनाउन भी यूज होगा, क्योंकि आपका जो प्रोनाउन है वो नाउन के जगह पे ही आता है। तो आप प्रोनाउन को सेंटेंस में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। आप प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे कर सकते हैं। आप इसका यूज ऑब्जेक्ट की जगह पे भी कर सकते हैं। तो आप प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह पे कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन और उठ रहा होगा कि अगर हमने नाउन का यूज हम सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे कर ही रहे हैं, तो फिर से हमें प्रोनाउन की जरूरत क्या पड़ गई। तो इसका एक सिंपल सा जवाब है फ्रेंड्स कि हम नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि हम अगर एक एग्जांपल ले लें, तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं राम एंड हिज फ्रेंड्स। तो अगर हम ये एग्जाम्पल के थ्रू समझे, तो आप देखिए, अगर हमें राम आपका क्या है, नाउन है, तो हमें यहाँ पे नाउन के लिए हमने क्या यूज किया है, प्रोनाउन हिज यूज किया है। तो अगर हम यहाँ पे प्रोनाउन यूज ना करके क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, राम एंड राम्स फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो सेंटेंस की खूबसूरती है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो राम है, नाउन है जो, वो दो बार आया है। तो इसीलिए हमें प्रोनाउन की यूज करने की जरूरत पड़ी, ताकि हम सेंटेंस में नाउन के रिपीटेशन को रोक सके। तो हमने यहाँ पे जो नाउन है राम, उसके लिए हमने प्रोनाउन, उसके लिए हिज यूज किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमने नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें भी आप काफी सारे आपके टाइप्स हो जाते हैं प्रोनाउन के, जैसे कि आपके नाउन के काफी सारे टाइप्स थे, 5 टाइप्स थे, उसी तरीके से आपके प्रोनाउन के टाइप्स की जरूरत पड़े। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हमें अगर नाउन यूज कर रहे हैं
तो हमें उसके हिसाब से प्रोनाउन जब हम यूज कर रहे हैं तो हम उसमें अंतर कैसे पता करेंगे। जैसे कि अगर आप राम के लिए हिज यूज कर रहे हैं और अगर यहाँ पे आप सीता लिखते हैं और सीता के लिए भी आप हिज ही यूज करते हैं, तो ये आप कैसे मतलब कि आप बता पाएंगे कि आप मेल के लिए यूज कर रहे हैं या फिर फीमेल के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपका दोनों के लिए आपने हिज ही ले लिया है, तो ये आप बता नहीं पाएंगे। तो इसी के लिए हमें प्रोनाउन को अलग से उसमें हम अच्छे से प्रोनाउन को पहचान सके कि हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें अलग अलग टाइप्स इजाद करने की जरूरत पड़ी। तो उसी टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम राम के लिए अगर हम मेल के लिए यूज करते हैं तो हम प्रोनाउन हिज यूज करते हैं। तो अगर हम फीमेल के लिए यूज करें, जैसे कि अगर हम सीता के लिए यूज करते हैं तो हम प्रोनाउन को हर यूज करते हैं। तो इसी से यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, इसी से आपको पता चलता है कि आप किसके लिए यूज कर रहे हैं। अगर आप हर यूज कर रहे हैं तो आप एक फीमेल के लिए यूज कर रहे हैं, अगर आप हिज प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं तो आप मेल के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये बातें, इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए फ्रेंड्स, हम आगे इसके टाइप्स की ओर चलते हैं कि आपके प्रोनाउन के टाइप्स कितने होते हैं। तो प्रोनाउन के जो मेन टाइप्स होते हैं वो टोटल 10 होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको कुछ जो ये मोटे मोटे तौर पे अभी बता देती हूँ कि आपके प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। फिर मैं आगे की क्लास में आपको एक एक लेकर एक एक आपके इस टाइप के प्रोनाउन के टाइप को लेकर अच्छे से डिस्कस करूंगी, और उससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उस पे जो रूल बनते हैं, मैं वो सारे आपको क्लास में आगे डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका ये पहला नंबर का प्रोनाउन क्या है। सबसे पहले आपका है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन हम मेनली किसके लिए यूज करते हैं, हम प्रॉपर नाउन के लिए यूज करते हैं। अगर हमें प्रॉपर नाउन में अगर हमें प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है तो हम पर्सनल प्रोनाउंस का यूज करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आप प्रॉपर नाउन के लिए आप पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं, जिसमें कि आपका आता है आई, बी, मी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे। ये सारे आपके पर्सनल प्रोनाउंस हैं। तो इसका हम यूज करते हैं प्रॉपर नाउन के लिए। जैसे कि अगर हम आपका प्रॉपर नाउन क्या होता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं राम, या फिर हम और कोई नाम ले लेते हैं, मोहन ले लेते हैं, मिस्टर शर्मा, मिस्टर शुक्ला, कुछ भी लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए प्रोनाउन हम प्रोनाउन हिज का यूज करते हैं। उसी तरीके से अगर हम कोई फीमेल ले लेते हैं, फीमेल नाम लेते हैं, जैसे सीता, गीता, मीता कुछ भी हो गई, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोनाउन हर का। तो ये देख, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप प्रोनाउन हिज एंड हर का यूज करते हैं। तो यही आपको ध्यान रखना है इसमें। फिर देखिए हम सेकंड टाइप की ओर चलते हैं, जो कि आपका है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो मैंने आपको पिछली क्लास जब मैंने आपको नाउन के लिए लिया था, तो वहां पे मैंने आपको अपोस्ट्रोफी एस का यूज बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो अपोस्ट्रोफी एस होता है, अगर आपका पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, उसके साथ आप सिंपल, जैसे कि आपका पॉजेसिव प्रोनाउन आपका योर्स हो गया, तो अगर आपको इसके साथ अपोस्ट्रोफी यूज करना है तो आप सिंपल एक कॉमा ऊपर चिपका देते हैं। तो ये मेनली आपका यूज होता है पोजेशन दिखाने के लिए, पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसमें आपका माइन हो गया, आवर्स हो गया, योर्स हो गया, हिज हो गया, हर्स हो गया, देयर्स हो गया। तो ये आपका अधिकार दिखाने के लिए आपका ये पॉजेसिव प्रोनाउन यूज होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, मेनली से अपोस्ट्रोफी एस के लिए यूज किया जाता है। फिर देखिए आपका थर्ड नंबर पे आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि जिसे हम किसी को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, बताते हैं, जैसे कि दिस हो गया आपका, दिस मीन्स यह हो गया, दैट वह हो गया, दिस वो ये हो गया, दैट ये दोज वो हो गया। तो ये सारे जो आपके वर्ड्स हैं, दिस दैट दिस दोज, ये सारे आपके डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो इसी के लिए हम इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते हैं। मैं आगे से फर्दर डिस्कस करूंगी। फिर देखिए आपका फोर्थ नंबर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिससे कि हम डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। जैसे कि आपका ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, इवरी हो गया, नन हो गया। इवरी आपका फ्रेंड होता है, सिंगुलर होता है, और आपका इवरी मीन्स होता है प्रत्येक के लिए, ना कि आप इवरी मीन्स आपका जैसे सबके लिए आप हो गया। अगर आप इवरी की बात कर रहे हैं तो आप एक की बात करें, एक एक की बात कर रहे हैं, प्रत्येक की बात कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब समझ में आया होगा, जिसके एग्जांपल है ईच, आइदर, नाइदर, इवरी, नन। ये सारे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को शो करते हैं, जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। पांचवा आपका आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपका, इसमें दो आपके एग्जांपल होते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। तो अगर हम दो के लिए यूज करते हैं तो हम ईच अदर का यूज करते हैं, लेकिन हम दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं तो हम
वन अनदर का यूज करते हैं। अगर हम दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं तो हम वन अनदर का यूज करते हैं, और अगर हम ईच अदर का यूज करते हैं मीन्स हम दो के लिए ईच अदर का यूज करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे यही दो बातें याद रखनी है कि अगर आपको ईच अदर का यूज करना है तो आपको दो के लिए ईच अदर का यूज करना है, और आपको दो से ज्यादा के लिए वन अनदर का यूज करना है। इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं इसे और डिटेल में कवर करूंगी आगे। फिर देखिए आपका क्या है छठा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का मतलब फ्रेंड्स होता है कि अगर आप कोई जैसे कि कोई काम कर रहे हैं और उसका फिर से आपका जो उसका परिणाम होगा वो आप ही पे पड़ेगा, या फिर कोई और है जो तीसरा पर्सन, जैसे कि कोई तीसरा पर्सन कोई काम कर रहा है और उसका प्रभाव उसी पे पड़ने वाला है, तो वहां पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए आपका ही हर्ट हिम सेल्फ। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू आप थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट को कि देखिए ही हर्ट हिमसेल्फ, तो आप इसने क्या किया, आप हर्ट किया, लेकिन किसे किया, अपने आप को किया। तो उसने जो हर्ट करने का काम किया है इसका परिणाम उसे खुद ही भुगतना पड़ रहा है। तो आप इस सेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज समझ सकते हैं कि आपको कैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करना है। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको मैं इसे काफी अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, आपका माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ, ये सारे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। आपका सातवां क्या है, इम्पेथेटिक और इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। तो आपका जो इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये दोनों सेम ही होते हैं। इसमें आपके एग्जांपल आपको सेम ही देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इसे सेंटेंस में आप कैसे यूज करते हैं, तो आपको सेंटेंस के थ्रू ही ये बातें क्लियर होंगी। तो आपको यहाँ पे सिर्फ देखना है कि आपके एम्फेसाइजिंग या फिर इम्फैटिक प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं। तो आपका माई सेल्फ आता है, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ और वन सेल्फ। ये सारे जो आपके हैं वो आपके, अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो हम किसी चीज पे अपना जोर दे रहे हैं। तो जैसे कि हम यही से समझ सकते हैं ही हर्ट हिमसेल्फ, तो उसने किसे हर्ट किया, वो उसने अपने आप को ही हर्ट किया है, खुद को हर्ट किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम किसी चीज पे जोर देते हैं, किसी चीज को एम्फेसाइज करते हैं, तो उसके लिए हम एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सारे प्रोनाउंस का यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखनी है इतनी सी बात। फिर देखिए आगे चलते हैं। आपका आठवां क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं, जिसके कि आपका कोई नंबर वगैरह आपको डिफिनिट ना हो, जिससे कि आपको पता ना लगे कि आप कितने लोगों की बात कर रहे हैं। तो ये आपके जो ये सारे जो एग्जाम्पल है ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस में आते हैं। जैसे कि एवरीबॉडी, तो एवरीबॉडी में हमें ये नहीं पता होता है कि हम सबकी बात कर रहे हैं, सब लोग की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर क्लियर नहीं है, नंबर अनक्लियर है, तो इसलिए यहाँ पे आपको इसे इंडेफिनिट, ये एवरीबॉडी को आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन में रखा गया है। जैसे कि देखिए आपका एवरीबॉडी हो गया, फिर आपका समबडी हो गया। यहाँ पे भी वही है कि आप सब कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप कितने लोगों की बात कर रहे हैं ये आपको नहीं पता। फिर आपका नोबडी हो गया, एनीबडी हो गया, एवरीबडी हो गया, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल आपका प्लूरल है फ्रेंड्स, ये सारे आपके सिमिलर हैं। सम, एनी, बोथ आपका प्लूरल है, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसे कि आप अगर सेंटेंस में यूज करते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि आप किसके लिए ये किस क्वांटिटी के लिए या फिर कितने नंबर के लिए आप यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपका लिटिल यूज होता है आपका क्वांटिटी बताने के लिए, आपका फ्यू होता है नंबर बताने के लिए, मच आपका क्वांटिटी बताने के लिए यूज होता है। ये सारे वर्ड्स आपके नंबर बताने के लिए यूज होते हैं। अगर आपको दो से ज्यादा के लिए यूज करना है तो आपको बोथ का यूज करना है, सॉरी अगर आपको दो के लिए यूज करना है तो आपको बोथ यूज करना है, आपको कुछ के लिए सम का यूज करना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए आपका 9 नंबर पे आता है रिलेटिव प्रोनाउन। ये फ्रेंड्स आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं और ये काफी बच्चों को कंफ्यूज भी करता है। तो ये मैं आपको काफी ज्यादा 1-2 क्लास लेकर काफी डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। तो देखिए आपका रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, who, whom, whose, which, that, ये सारे आपके और भी कुछ हैं, और भी कुछ थोड़े बहुत वर्ड होते हैं जो कि आपके रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन का मेन काम क्या होता है कि आपके सेंटेंस को जोड़ता है। जैसे कि अगर आपका एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट आपका ये हो गया, तो आपका जो यहाँ पे कुछ आएगा जैसे कि आपका who आ गया या फिर that आ गया, सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउन जो आते हैं वो आपको सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। और इसके बाद जो वर्ब आता है वो आपका प्रेसिडेंट के
बराबर ये प्रेसिडेंट जो होता है, जो आपका पहले वर्ड होता है, उसके अनुसार आपका वर्ब यूज होता है। तो ये आपको बात इतनी सी ध्यान रखनी है कि आपका जो हु, हुम, हुज, आपका जो ये हु है ये सब आपका सब्जेक्टिव केस है, और जो आपका हुम है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। हु का ही आपका ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम करता है। और यही सारे वर्ड्स आपके फ्रेंड्स जो आपके हैं हु, हुम, हुज, भिज, ये सारे आपके इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्न पूछने के लिए भी आपका यूज किए जाते हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न, आप किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं या फिर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो उसके लिए भी आपका इन्हीं सारे प्रोनाउंस का यूज होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको यहाँ पे मतलब कि कैसे आप रिलेटिव प्रोनाउन के लिए यूज कर रहे हैं या फिर आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लिए इनवर्ट्स का यूज कर रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस होता है दोनों में, अगर आप इन सारे वर्ड्स का यूज जैसे हु, हुम, हुज, भिज, दैट, ये सारे वर्ड्स का यूज अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन की तरह करते हैं तो आपका जो सेंटेंस होगा वो लास्ट में आपका फुल स्टॉप के साथ खत्म होगा। लेकिन अगर यही आप वर्ड्स इन वर्ड्स का यूज जैसे हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट, ये सारे अगर इन वर्ड्स का यूज आप इंट्रोगेटिव की तरह करते हैं तो अगर आपका जो सेंटेंस खत्म होगा तो वो आपका क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होगा। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों में यही है कि आपको ये जो सेंटेंस होता है रिलेटिव प्रोनाउंस का वो आपका खत्म होता है फुल स्टॉप पे, लेकिन आपका जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के सेंटेंस होते हैं वो आपके खत्म होते हैं क्वेश्चन मार्क पे। तो ये आपका सबसे मेजर डिफरेंस है जो कि आपको ध्यान रखना है, और बाकी फिर आपको एग्जाम्पल के थ्रू और भी क्लियर हो जाएगा, आप समझने लगेंगे। जैसे कि अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन को आप पूछना चाहते हैं तो अगर आप पूछते हैं ये किताब किसका है, तो आप सिंपली पूछ रहे हैं कि ये किताब किसका है। लेकिन आप अगर हु की बात कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट पूछते हैं कि ये किताब किसका है। तो आप टोन से आप पकड़ सकते हैं कि ये किताब आप नॉर्मली पूछ रहे हैं कि ये किताब किसका है, लेकिन आप इसमें क्या पूछ रहे हैं, ये किताब किसका है। आपको जानना है, आपको आंसर चाहिए कि ये किताब किसका है। तो आप इसमें छोटा सा माइनर सा डिफरेंस होता है, लेकिन आप इसे क्वेश्चन के थ्रू आसानी से समझ पाएंगे। तो आज का लेक्चर फ्रेंड्स मैं आपको यहीं पे छोड़ रही हूँ, क्योंकि प्रोनाउन जो है वो काफी ज्यादा बड़ा चैप्टर है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर भी है। तो अब मैं आपको ये लेक्चर कोशिश करूंगी कि मैं आपको थोड़े छोटे छोटे दूं, जिससे कि आप रिवीजन करें अच्छे से, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें रिवीजन के लिए, तो ताकि आप चीजों को अच्छे से क्लियर कर पाए। तो यहीं पे आज मैं आपका ये लेक्चर छोड़ रही हूँ। कल मैं आगे आपको ये सारे जो आपके टाइप्स है प्रोनाउन के, एक एक टाइप्स को उठाऊंगी और उसका पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करूंगी कि, और वही डिस्कस करूंगी जो कि आपके एग्जाम के रिलेवेंट हो, आपको जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो वो मैं आपको कल एक एक करके फिर से कल से डिस्कस करूंगी आगे की क्लास में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे फ्रेंड्स तो आपका जो ये सारे जो मैं वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा और आप अपने क्लास को बिल्कुल तुरंत अपडेट कर पाएंगे, उसे तुरंत देख पाएंगे, जिससे कि आप पे बोझ नहीं पड़ेगा कि आपको 10-15 क्लास जमा हो गया तो आपको एक ही बार देखना है। तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर क्लास आपकी आज अपलोड होती है तो आज ही आपको क्लियर कर लेना है। तो और उसके बाद आप चैनल की प्लेलिस्ट एक बार जरूर विजिट करें, वहां पे आपको काफी सारे वीडियोस आपके काम के मिल जाएंगे। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।